250 आतंक पीड़ित परिवारों को मिलेगी नौकरी। एलजी मनोज सिन्हा देंगे 250 लोगों को नियुक्ति पत्र। धारा 370 हटाने के 6 साल पर फारूक का बयान, कहा हम कोई जश्न नहीं मनाएंगे। धारा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में क्या बदला, महंगाई और बेरोजगारी आसमान पर है। केंद्र और बीजेपी पर फारूक अब्दुल्ला का हमला, कहा 6 साल में केंद्र ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं देती। भाजपा ने फारूक अब्दुल्ला पर पाखंड और दोहरे मापदंड का लगाया आरोप, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस विफल और बहानेबाज। एलजी मनोज सिन्हा को वायसराय कहने पर फारूक की आलोचना की गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया और पूर्व सीएम को गरीबों के सच्चे नेता बताया। अमेरिका की ओर से भारत पर 25% टैरिफ पर फारूक अब्दुल्ला का बयान, कहा भारत का कोई दोस्त नहीं बचा, पड़ोसी भी साथ नहीं है। जम्मू में राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने जम्मू कश्मीर को तुरंत राज्य पुनर्स्थापित करने की मांग की है। 5 अगस्त को काला दिवस मनाने और व्यापक विरोध प्रदर्शन करने की भी सर्वसम्मति से फैसला लिया। विकास जम्मू का 9वां दीक्षांत समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। दीक्षांत समारोह उपराज्यपाल ने कहा कि ये विश्वविद्यालय देश का तीसरा प्रमुख कृषि केंद्र बन चुका है, जहां बेटियों ने सबसे अधिक मेरिट प्रमाण पत्र हासिल किए हैं। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विकास जम्मू के 9वें दीक्षांत समारोह में बेटियों की बढ़ती सफलता पर खुशी जताई, कहा कृषि क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद नए इनोवेशनों से विकास हो रहा है। पनून कश्मीर अध्यक्ष अजय चुंगटू ने पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की मांग की। उन्होंने कश्मीर में पंडितों के लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग दोहराई। आरएसएस पुरा के बासपुर बांग्ला शिव मंदिर में सावन पर भंडारा और सत्संग का आयोजन। मौके पर पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल और विधायक प्रोफेसर गारू राम भगत विशेष तौर पर धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। विधायक गारू राम भगत ने ओल्ड दीवानगढ़ का दौरा किया। विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी और समाधान पर भी भरोसा दिया गया। पीडीएफ अध्यक्ष हकीम यासिन ने पर्यटन पर उमर अब्दुल्ला की यात्राओं पर सवाल उठाए, कहा पहले कश्मीर के हालात सुधारें, जब तक 2019 से पहले की स्थिति बहाल नहीं होती हर दिन काला दिवस रहेगा। करगिल के बियामा थांग में डॉक्टर जाफर आखेन ने नया नेत्र अनुभाग का उद्घाटन किया। रविवार को भी ओपीडी सेवा उपलब्ध रहेगी। जम्मू कश्मीर के विकलांग संघ का विरोध प्रदर्शन कर संघ ने पेंशन विधि, रैंप निर्माण और बस यात्रा में रियायत की मांग की और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बदलाव की अपील की। बड़गांव में डीसी कार्यालय के बाहर मिड डे मील वर्कर्स और सफाई कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 1000 रुपए मासिक वेतन पर काम कर रहे और महंगाई के बीच उचित वेतन की अपील की। श्रीनगर में सैल्यूट तिरंगा के बैनर तले डल झील के पास विशाल तिरंगा यात्रा, छात्रों और लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाकर राष्ट्रगान गाया। शोपिया के पंजूरा गांव में खराब जल निकासी से सड़क की हालत खस्ता। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से समस्या सुधारने और टैक्स पैसे के सही इस्तेमाल की मांग की। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच 4 दिन से जारी है मुठभेड़। अब तक 3 आतंकी ढेर, 2 और के छिपे होने की आशंका। सर्च अभियान जारी। कुलगांव एनकाउंटर के बीच बॉर्डर इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी। कई लॉन्च पैड से आतंकियों से घुसपैठ की कोशिश में पाकिस्तान। सरहद से सटे हर इलाके में तैनात है भारी संख्या में जवान। सुप्रीम कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के आदेश के बाद गुलमर्ग स्थित 137 साल पुराने होटल नेसोड को आज सरकार द्वारा किया जाएगा जब्त। गुलमर्ग विकास प्राधिकरण होटल नेसोड की जमीन पर अधिग्रहण करेगा। सरकार ने संपत्ति वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गुलमर्ग में देश का एकमात्र आइस स्केटिंग रिंक सर्दियों में 3 महीने सक्रिय। कोच ने रिंक को साल भर चालू रखने का प्रस्ताव सरकार को दिया। पर्यटन और आय में बढ़ोतरी की संभावना। रामबन डीसी मोहम्मद आलिया खान ने पलाश बाल देखभाल संस्थान का औचक निरीक्षण कर बच्चों से बातचीत की। मरीजों से बातचीत कर रात्रिकालीन स्टाफिंग और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर जोर दिया गया। धारा 370 हटने के 6 साल बाद भी दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने कहा फैसला ऐतिहासिक, लेकिन जमीनी बदलाव, नदारत, पुनर्वास और रोजगार के वादे अभी अधूरे। सरकार से ठोस कार्रवाई की उम्मीद। बीएसएफ ने कठुआ सीमा के पास संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया। फोन से पाकिस्तानी कॉल मिली। एसओजी की ओर से पूछताछ लगातार जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। आतंकवाद विरोधी रणनीतियां मजबूत करने और सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उधमपुर में
एसएसपी अमोद अशोक नागपुरे की बेटी के निधन पर शोक व्यक्त किया, साथ ही उनके आवास पर पहुंचकर संवेदनाएं जताई। श्रीनगर एयरपोर्ट विवाद में सेना अधिकारी ने स्पाइस जेट कर्मचारी को पीटा, मामले पर एफआईआर दर्ज। सेना ने मामले की जांच और सहयोग का आश्वासन दिया। अखनूर में भारतीय सेना ने वेपन डिस्प्ले कार्यक्रम आयोजित किया। स्थानीय स्कूलों के बच्चों ने आधुनिक हथियारों को नजदीक से देखा और सेना के पराक्रम की सराहना की। गांदरबल के वूरपश मंगल मोहल्ले में करीब 20 लोग बीमार, पानी से बीमारी फैलने की आशंका। स्वास्थ्य विभाग की टीमें जांच में जुटी। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला से शिबू सोरेन के निधन पर दुख व्यक्त किया। बोले, वो मेरे अच्छे दोस्त थे, उनके निधन पर गहरा दुख हुआ। आतंकवाद को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने दिया विवादित बयान। बोले, जो ये समझते हैं कि कभी मिलिटेंसी खत्म होगी, मैं दावा देता हूं कि कभी मिलिटेंसी खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसी और उनके हालात बेहतर नहीं होंगे। सीएम उमर ने जम्मू के तालाब टोलू इलाके में कोल्ड स्टोरेज प्लांट का उद्घाटन किया। मौके पर कृषि मंत्री जावेद अहमद डार भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात देवसर कुलगांव पहुंचे। डीजीपी स्थित का जायजा लेंगे, सुरक्षा कर्मियों से भी मुलाकात करेंगे। पुंछ में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को लेकर बयान दिया। बोली, 2018 के बाद इन विभागों में नहीं हुई भर्ती को लेकर प्रक्रिया जारी। बारामूला के खानपोरा स्थित सेना शिविर के पास झेलम नदी से मिला शिवलिंग। नदी से मजदूरों द्वारा रेत निकालने के दौरान शिवलिंग मिला। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने 10वीं शताब्दी का शिवलिंग बताया है। अनंतनाग जिले के करकूट नागा में झरने के जीर्णोद्धार के दौरान मिले 11 शिवलिंग। झरने के एक हिस्से की सफाई के दौरान शिवलिंग पाए गए। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया। दिवंगत एसडीएम रामनगर राजेंद्र सिंह राणा की घायल पत्नी और बेटी का हालचाल भी जाना। पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने जाने पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि अब उन्हें यहां पाकिस्तानी नहीं कहा जाता। उन्हें जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में मतदान का अधिकार भी मिल गया है। श्रीनगर पुलिस ने खानयार में मारपीट के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिंसक मारपीट की घटना के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अनंतनाग में माउंटेन मंदिर में पूजा के बाद छड़ी मुबारक अपने अंतिम गंतव्य के लिए रवाना। विशेष पूजा के दौरान कश्मीर में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। पुंछ जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने मंडी में डिग्री कॉलेज की नींव रखी। दशकों पुरानी मांग पूरी होने से विद्यार्थियों और ग्रामीणों में खुशी। सीएम उमर अब्दुल्ला और कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने एसएसपी उधमपुर को सांत्वना दी। उनकी बेटी की असामयिक निधन पर उनको संवेदना व्यक्त की। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का 7वां जत्था राजौरी पहुंचा। 450 तीर्थयात्री कड़ी सुरक्षा में राजौरी पहुंचे। देश के अलग अलग इलाकों से आए तीर्थयात्री। सांबा के विजयपुर पार्क की बदहाली पर लोगों में गुस्सा। विभाग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। जांच और कार्रवाई की मांग उठाई गई। बड़गांव में पेंशनर्स को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन। बड़ी संख्या में पेंशनर्स शामिल। इस मौके पर पेंशनर्स ने अपनी समस्याएं भी उठाई। पांडीपोरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक। शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव पर चर्चा। पुलवामा में मिड डे मील वर्करों ने विरोध प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर डीसी कार्यालय को सामने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने धारा 370 खत्म होने का समर्थन किया। बोले, सरकार ने कई कदम उठाए हैं लेकिन अभी तक जमीन पर फैसलों का लागू होना बाकी है। सावन का चौथा सोमवार आज। शिवालयों में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। भक्त कर रहे भगवान शिव का जलाभिषेक। सावन के आखिरी सोमवार को उज्जैन में भगवान महाकाल के दर्शनों के लिए उमड़ी आस्था का सैलाब। सुबह 2:30 बजे से महाकाल मंदिर में कपाट खुले। सावन के आखिरी सोमवार के मौके पर मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी। बम बम भोले के जयकारों के साथ भोलेनाथ का जलाभिषेक हुआ। टीकमगढ़ में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। कुंडेश्वर में सुबह से बाबा महादेव के दर्शन के लिए भक्त पहुंच रहे हैं। बुंदेलखंड का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र है ये मंदिर। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में भारी तबाही। अब तक 180 से ज्यादा लोगों की मौत। 36 लापता, 200 से ज्यादा लोग घायल। हिमाचल में अब तक 1700
करोड़ से ज्यादा का नुकसान, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रिपोर्ट जारी की। हिमाचल प्रदेश में 296 दुकानें और 1483 पशुपालन समेत 309 सड़कें बंद। मंडी के सराज की आपदा में सब चुप बह गया, लेकिन पांडव शिला जिसकी 10 अड़िग आस्था का प्रतीक बनकर फिर से लोगों की श्रद्धा का केंद्र बनी पांडव शिला। चामुंडा नगरी में बरसात में 2.5 मंजिला लकड़ी का मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त, आसपास मकान और रास्तों की सुरक्षा को खतरा। मनाली और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश का दौर जारी, प्रशासन ने सावधानी बरतने की अपील की। मनाली में भारी बारिश के कारण सभी शिक्षण संस्थानों में अवकाश, आसपास के कई इलाकों में रास्ता बंद। खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा 1 हफ्ते पहले बंद। इस साल 4,14,000 श्रद्धालुओं ने अमरनाथ गुफा में दर्शन किए। यूपी के वाराणसी में गंगा नदी का रौद्र रूप, जलमग्न हुए नमो घाट समेत कई घाट, निचले इलाके खाली करने की अपील। यूपी के प्रयागराज में बाढ़ के बीच दरोगा की भक्ति का वीडियो वायरल, घर तक पहुंच गंगा जल में विधि विधान से पूजा की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रानीताल और बाथू पुल के पास भर-भराकर गिरा पहाड़ का बड़ा हिस्सा, बाल-बाल बचे लोग। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कोकसर के पास डिम्फ्यूक नाले में अचानक आई बाढ़ से इलाके में दहशत, बाढ़ के चलते केलांग कोकसर सड़क का रास्ता बंद। दिल्ली में हिमाचल प्रदेश को लेकर कांग्रेस की बड़ी बैठक, राहुल गांधी और सीएम सुख, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री मौजूद रहे। संगठन और मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर बात की गई। मंडी के सराज के मगरूगला में ऑल्टो कार 300 मीटर गहरी खाई में गिरी, हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 घायल बताई जा रही है। शिमला में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की 119वीं जयंती पर विधानसभा में श्रद्धांजलि समारोह। कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह, उपाध्यक्ष विनय कुमार, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर समेत कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता और विधायक मौजूद रहे। सोलन सेब मंडी में इस सीजन अब तक लगभग 5 लाख सेब की पेटियां पहुंची। अच्छी फसल और बेहतर दाम के कारण बागवान खुश।